आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। फिर से आज मैंने एक छोटी सी कोशिश की है शहीदों को श्रद्धांजलि देने की अपने कविता के तौर पे। जिन शहीदों की बदौलत हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो या हमारे वीर सैनिक जो सीमा पर हमारी हिफाजत करते हैं। अपने शब्दों को अपनी आवाज़ देने की कोशिश करूँगा। आवाज़ हो सकते हैं अच्छे नहीं हो, लेकिन एक प्रयास है, आप लोगों का साथ चाहिए होगा। कविता का शीर्षक है वंदन। वंदन हम करेंगे अपने वीर सैनिकों का आज। चलिए पहली पंक्ति पढ़ते हैं हम कि क्यों वंदन करते हैं, हम उसका क्यों करें। आओ करे हम वंदन उनका जो सर सीमा पे रख आए हैं, छोड़ गए जो माँ का चल, छोड़ गए जो माँ का चल, मातृभूमि पे शीस चढ़ाए हैं। आओ करे हम वंदन उनका जो सर सीमा पे रख आए हैं, छोड़ गए जो माँ का चल, मातृभूमि पे शीस चढ़ाए हैं। हम सब जब अपने घरों में होते हैं तब इस देश के सरहद पे कोई हमारा रक्षा कर रहा होता है। हम अपने माँ के आंचल में होते हैं, किसी का बच्चा किसी के गोद में होता है, किसी के मित्रगण किसी के साथ होते हैं, लेकिन हमारे शहीदों का, हमारे सैनिकों का एक ही साथी होता है, वो है देश प्रेम, शहादत, जिसमें वो हंसते हंसते अपना हर कुछ लुटा बैठते हैं। अगली पंक्ति में फिर जिक्र करते हैं कि आगे वो क्या करते हैं। मौत के सर वो तांडव करते, हाथ तिरंगा लहराते हैं। मौत के सर वो तांडव करते, हाथ तिरंगा लहराते हैं। छलनी होते सीना उनके, फिर भी वंदे मातरम चिल्लाते हैं। मौत के सर वो तांडव करते, हाथ तिरंगा लहराते हैं। छलनी होते सीना उनके, फिर भी वंदे मातरम चिल्लाते हैं। एक सैनिक जब शहादत के करीब होता है तो उसके पूरे शरीर पे जख्म होते हैं, लेकिन रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है उसको इन चीज़ों का। वो अपनी मातृभूमि की रक्षा में वंदे मातरम की जयकार तब तक लगाता है जब तक आखिरी सांस न ले ले। अगली पंक्ति देखिए क्या क्या करते हैं। अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि सियाचिन से सिक्किम तक, लद्दाख तक कैसे हमारे सैनिकों ने अपना शौर्य दिखाया। कभी डंडे के बल से, कभी बंदूकों से जान गंवाई, लेकिन सरहद की रक्षा की। सियाचिन से सिक्किम तक वो अपना शौर्य दिखाते हैं। सियाचिन से सिक्किम तक वो अपना शौर्य दिखाते हैं। रक्त चरित्र दिखाता उनका, दुश्मन के शर भी भारत लिख आते हैं। रक्त चरित्र दिखाता उनका, दुश्मन के सर भी भारत लिख आते हैं। भारत का एक एक सैनिक जिनके रक्त दुश्मनों के शरीर पे पड़ते हैं, वो भारत ही लिख के आते हैं। हर दुश्मन को इस बात का एहसास कराते हैं कि देखो हमारा भारत हर जगह होगा, हम रहे न रहे अमर रहेगा, हम जैसा कोई न कोई सरहद की सुरक्षा में खड़ा होगा। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ, कविता छोटी थी, कोशिश होगी कि आपका प्यार जीता जाए और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। लिपट तिरंगे में वो जब लौटे
हिंद के धर पर सर रख कर, लिपट तिरंगे में वो जब लौटे, हिंद के धर पर सर रख कर। चूम गया उन्हें अंबर भी तब, चूम गया उन्हें अंबर भी तक, नतमस्तक हुए देव के गण। सरहद में शहीद होकर तिरंगे में लौट जाने से बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होता है। इससे बड़ी कोई उपलब्धि शायद हो ही नहीं सकती है किसी भी देश के नागरिक के लिए। तो जो तिरंगे में लौट के आते हैं तो अंबर भी उनका सर चूमता है। अंबर भी कहता है कि हाँ भाई, हर मातृभूमि को ऐसा लाल मिले जो शीश चढ़ा के आ जाए हंसते हंसते, और वही हमारे वीर जवान करते हैं। और अंबर ही नहीं, देवता के भी जो गण होते हैं वो भी यही कहते हैं, वो भी यही कहते आते हैं कि हाँ भाई, कोई शूरवीर मिले तो ऐसा मिले। इवन की जो दुश्मन गण होते हैं वो भी अपना कहते हैं कि हाँ भाई, दुश्मन ही सही लेकिन प्रखर योद्धा था जो अपनी सीमा की रक्षा में प्राण गंवा बैठा, फिर भी हार नहीं मानी। और फिर से हम आखिरी पंक्ति गाने के बाद प्रथम पंक्ति दोहराता हूं और कहता हूं कि आप सब हमारे साथ वंदन करें उन शीर वीरों का। आओ करे हम वंदन उनका, जो सर सीमा पे रख आए हैं, छोड़ गए जो माँ का आंचल, मातृभूमि पे से चढ़ाए हैं। लिपट तिरंगे में वो लौटे, हिंद के धर पर सर रख कर। चूम गया उन्हें अंबर भी तब, नतमस्तक हुए देव के गण। इसी के साथ एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयां आप सबको स्वतंत्रता दिवस की। हम रहे ना रहे, ये देश हर बार अपनी स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस मनाती जाए और सीमाएं बढ़ाती जाए, लख लख वर्षों तक इस देश का इतिहास चले, हम जैसे वीर पुत्र इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ।